बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में एक जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी ने नदी के किनारे एक जादुई चूड़ियों का पेड़ लगाया था। इस गांव के बीच मैंने चूड़ियों का पेड़ लगा दिया है। अब जो भी इस गांव की लालची लड़की होगी वह इस जादुई पेड़ से जैसे ही चूड़ियां पहनेगी तो वह मेरी कैद में आ जाएगी। ऐसे ही कर करके मैं गांव की लालची लड़कियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी और फिर मैं उन सब की बलि अपने बाबा को दे दूंगी। फिर मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। जादूगरनी ऐसा सोचकर गांव के नदी के किनारे जादुई चूड़ियों का पेड़ लगा देती है। उसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम शगुन था और दूसरी का नाम सुमन था। शगुन बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी मगर शगुन सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन बहुत ही लालची और बुरे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन सुमन बहुत सुंदर थी। एक दिन शगुन सुमन की फेवरेट चूड़ियां पहन लेती है, जिन्हें देखकर सुमन आग बबूला हो जाती है और सुमन शगुन के पास जाती है और उससे कहती है, क्यों री काली कलूटी, तूने मेरी फेवरेट चूड़ियां क्यों पहनी? मेरी चूड़ियों को पहनकर तूने उनकी सारी शोभा ही खराब कर दी। तेरे काले हाथ में मेरी चूड़ियां कितनी फीकी लग रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चूड़ियों को खराब करने की? सुमन, तू तो मेरी बहन है, तू मुझे इतना बुरा क्यों कहती है? बाहर वाले तो मुझे काली कलूटी कहते ही हैं। मेरी बहन होकर तू तो मुझे मेरे नाम से पुकार लिया कर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काली है तो काली तो कहा जाएगा, काले इंसान को गोरा तो नहीं कहा जाएगा। अब बाहर वाले क्या घर वाले क्या, सब तुझे काली कलोटी ही कहकर ही पुकारेंगे। तुझे अच्छा लगे या बुरा, चल मेरी चूड़ियां उतार कर फेंक दे। शगुन सुमन के इस बर्ताव से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और एक दिन सुमन अपने दोस्त चिंकी मिंकी के साथ बाहर घूमने जाती है। सुमन घूमते घूमते उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां लग रही थी, जिन्हें देखकर सुमन चिंकी मिंकी से कहती है, चिंकी मिंकी, यह देखो हमारे गांव में चूड़ियों का पेड़। ऐसा पेड़ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ और इस पेड़ पर कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां लग रही हैं। मुझे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है और वैसे भी मेरी फेवरेट चूड़ियां उस काली कलोटी शगुन ने खराब कर दी। अब मुझे इस पेड़ से अपने लिए चूड़ियां ले लेनी चाहिए। हाँ सुमन, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। इस पेड़ पर कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां लग रही हैं। हम भी इस पेड़ से अपने लिए चूड़ियां लेंगे। इतना कहकर सुमन और चिंकी मिंकी अपने लिए उस जादुई चूड़ियों के पेड़ से चूड़ियां ले लेती हैं। जैसे सुमन और चिंकी मिंकी वह चूड़ियां पहनती हैं, तभी वह उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं जिसने जादुई चूड़ियों का पेड़ लगाया था। जादूगरनी तीनों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उनसे कहती है, अरे वाह, इस गांव की तीन खूबसूरत लड़की मेरा शिकार बन गई। अब मैं तीनों की बलि अपने बाबा को दे दूंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी हंसने लगती है। तभी सुमन जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी, हमसे गलती हो गई, प्लीज हम तीनों को छोड़ दो। आज के बाद हम उस जादुई पेड़ से चूड़ियां नहीं लेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम तीन हसीना को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बलि से तो बाबा बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई चूड़ियों का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि कोई मेरे जाल में फंस जाए, और अब तुम तीनों मेरे शिकंजे में फंस चुकी हो। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। सुमन को घर से निकले बहुत समय हो गया था। शगुन को सुमन की चिंता होने लगती है। शगुन बाहर निकलकर सुमन को ढूंढने के लिए जाती है। शगुन भी उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर शगुन कहती है, अरे ये कैसा चूड़ियों का पेड़ है? मैंने तो आज तक कभी पेड़ पर चूड़ियां नहीं देखी, फिर इस पेड़ पर चूड़ियां कैसी हैं? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि गांव में चूड़ियों का पेड़ है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इतना कहकर शगुन यह पता लगाने के लिए कि यह चूड़ियों का पेड़ किसने लगाया वहीं छुप जाती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और जादुई चूड़ियों के पेड़ से चूड़ियां उतार कर पहन लेती है। वह लड़की उड़ती हुई उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है।
शगुन को सब समझ आ जाता है कि यह जादुई चूड़ियों का पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लगाया है। और शगुन भी वह जादुई चूड़ियां पहनकर उस जादूगरनी के पास पहुँच जाती है। शगुन वहाँ जाने के बाद उस जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी मैं जानती हूँ मेरी बहन और बहुत सारी लड़के यहाँ पर कैद हैं, उन सबको आजाद कर दे वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू एक मामूली सी लड़की है और अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरी बहन और सभी लड़कियों के साथ मैं तेरी भी बलि बाबा को दे दूंगी। नहीं दुष्ट जादूगरनी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तभी शगुन की नजर जादूगरनी के जादुई गोले पर जाती है, जिसे देखकर शगुन को पता चल जाता है कि अगर उसने इसे तोड़ दिया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वह यहाँ से सभी लड़कियों को बचाकर ले जाएगी। शगुन ऐसा सोचकर तभी उस जादूगरनी के जादुई गोले को तोड़ देती है। जादूगरनी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वह बहुत कमजोर हो जाती है और कमजोरी से नीचे गिर जाती है। शगुन अपनी बहन सुमन और सभी लड़कियों को आजाद कर लेती है और सभी लड़कियां मिलकर उस जादूगरनी के ऊपर पत्थर मार मार कर उसे मार देती हैं। सुमन शगुन से कहती है, शगुन मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, हम सबकी जान बचाई, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन मेरी प्यारी बहन, इंसान का रंग रूप उसका स्वभाव नहीं बताता कि वह कैसा इंसान है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और इंसान को सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा इंसान है। शगुन, सुमन और सभी लड़कियां खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। जादूगरनी के मरने के बाद गांव से वह जादुई चूड़ियों का पेड़ भी गायब हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।